देना होगा, देना होगा। नरवती मुर्दाबाद, 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 नरवती मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद देना होगा, देना होगा, देना होगा। और दूसरा समस्या क्या है, ब्लॉक में आपको पैसा देना है, आप काम अच्छा कराए या गलत कमाए उससे मतलब नहीं है। बीडीओ को पैसा दीजिए, जितना अधिकारी है ऊपर से नीचे तक सबको पैसा दीजिए। मुखिया लोग पैसा देते हैं इस लोभ में कि ताकि गांव में 24 के चुनाव है, उसमें हम लोग दोनों सरकार को दिखाएंगे अपनी ताकत। मुखिया और ग्राम पंचायत के जितना आपका वार्ड सदस्य है, कितना ताकत होता है, कितना उसका अधिकार होता है। सरकार हम लोग को 2016 में जब जीते हुए थे तो हम लोग 7 नीति से काम, गली नली जल नल योजना के काम मिल रहा था। अभी जो हम लोग जीते हुए हैं तो कोई हम लोग का काम नहीं मिल रहा है। इस बैठना बहुत सारा समस्या आया है। ग्रामीण जनता को अधिकार में कटौती किया जा रहा है। मुखिया के अधिकार में कटौती मतलब ग्रामीण जनता के अधिकार में कटौती। घर के मालिक आपको बना दिया जाए, आप सब्जी खरीदने के लिए पूछना पड़ेगा आपको। वैसा अधिकार जब मालिक बना दिया पंचायत का, तो पंचायत का अधिकार होना चाहिए। ग्राम सभा जो भी पारित हो उसका काम मुखिया करे। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं बीकेएम खबर। जैसा कि मैं बता दूं कि मेरी मौजूदगी अभी पटना के गर्दनी बाग में है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर ग्राम पंचायत के अधिकारों में कटौती के विरुद्ध राज्यव्यापी हड़ताल पे जो है कि पूरे पंचायत के मुखिया जी जो है कि 19 सूत्री मांगों को लेकर के धरना पे बैठ गए हैं। और जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे और सुन भी पा रहे होंगे कि मुखिया जी नारेबाजी भी कर रहे हैं। देना होगा, देना होगा। नरवती मुर्दाबाद, 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 नरवती मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद देना होगा, देना होगा, देना होगा। देखा कि यहाँ पे जो है कि मुखिया जी सब जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा लगा लिए हैं। अब आइए हम मुखिया जी के पास चलेंगे कि आखिरकार क्या कुछ ऐसी समस्याएं हो गई कि पंचायत की देखरेख करने वाले मुखिया जी भी जो है कि सड़कों पे आ गए हैं। आइए हम एक बार जो है कोशिश करेंगे बात करने की। तो आइए मुखिया जी से जानेंगे कि आखिरकार मुखिया जी पंचायत के मालिक होने के बावजूद भी जो है कि यहाँ पे धरने पे बैठ गए। नाम क्या हुआ सर? लक्ष्य कुमार। किस पंचायत में? प्रखंड मनेर, ब्यापुर पंचायत। कहाँ है आप लोग धरना पे काहे बैठ गए? पंचायत के मुखिया हैं, उसके बावजूद आप लोग धरना बैठ गए। आपका पंचायत का क्या हाल होगा आपको पता है? धरना बैठे कुछ तो कारण है हम लोग के पास, इसलिए तो बैठे हुए हैं। क्या? घर के मालिक आपको बना दिया जाए, आप सब्जी खरीदने के लिए पूछना पड़ेगा आपको। वैसा अधिकार जब मालिक बना दिया पंचायत का, तो पंचायत का अधिकार होना चाहिए। ग्राम सभा जो भी पारित हो उसका काम मुखिया करे। उस पर भी अधिकार को कटौती किया जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग आज किया जा रहा है बताइएगा। 19 सूत्री मांग है, गिन लीजिए आप। सबसे पहले मुखिया के सुरक्षा के सवाल पर उठ रहा है। दूसरा, हम लोग का जो भत्ता है वो भत्ता 9 के बराबर मिल रहा है। तीसरा, इंदिरा आवास में अभी तक नाम नहीं जुटा, सर्वे नहीं हो रहा है। चौथा, वार्ड सदस्य का फंड नहीं आ रहा है। 5वां, पंचायत सरकार भवन एलियो को दे दिया गया है। छठा है स्ट्रीट लाइट जो कि भेंडा के द्वारा हो रहा है। 7वां है जो नल जल योजना जो अभी भी पीएचडी को दे दिया गया। 8वां नल जल योजना तो किसी भी पंचायत में सक्सेसफुल है ही नहीं। तो आप तो देख रहे हैं पीएचडी से हो गया ना। अब देखिए अब कितना सक्सेसफुल होता है। अब तो वार्ड 0 हो जाएगा। जो चल भी रहा था अब तो वो भी नहीं चलेगा। कब तक आप लोग? अभी तो हम लोग का प्रथम चरण की हड़ताल है, उसके बाद देखते हैं द्वितीय चरण, तृतीय चरण हम लोग बढ़ेंगे अनिश्चितकालीन की ओर। आप लोग अपने अधिकार के लिए धरना दे रहे हैं या लोकसभा या विधानसभा को लेकर के आप लोग तैयारी? नहीं, लोकसभा विधानसभा के हम लोग फेर में नहीं है। हम लोग ग्राम पंचायत के फेर में है। ग्राम पंचायत के हित को देखते हुए हम लोग उसको मांग को रख रहे हैं। आज मनरेगा मजदूर 228 रुपये में आपको लेबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसके लेबर को बढ़ाने के लिए हम लोग पैसा उसका मजदूरी बढ़ाया जाए। 228 रुपये में कोई काम नहीं करेगा। आपको भर दिन काम करेगा 400 साढ़े 400 रुपया देना पड़ता है। यह मिलता है कितना? 228 रुपये। तो कब तक धरना पे मतलब? अच्छा एक बात बताइए कि आप लोग के धरना को जो है कि किसी पार्टी का सहारा मिला या नहीं मिला? अभी तक कोई सहारा नहीं मिला है। देखिए भविष्य में क्या होता है, आगे देखिए। आपके
पप्पू यादव जो है वो तो सहारा दे रहे हैं आप लोग। सहारा दे रहा है, अभी आगे आएंगे उसके बाद देखिएगा, आगे उसमें धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे, बात करेंगे, कुछ आवाज को जो बुलंद करेंगे मेरी आवाज को, उनके साथ हम लोग रहेंगे। कुछ उम्मीदें हैं सरकार से कि आप लोगों की बातों को सुना जाएगा? सब तो सरकारें से उम्मीद है हम लोग का, सरकार कुछ न कुछ तो सुनबे करेगी, ऐसा तो नहीं है। और यहाँ पे क्या कुछ समस्या हुआ, आप लोग धरना पे क्यों बैठे? धरना बैठना बहुत सारा समस्या आया है। ग्रामीण जनता को अधिकार में कटौती किया जा रहा है। मुखिया के अधिकार में कटौती मतलब ग्रामीण जनता के अधिकार में कटौती। बहुत सारा अधिकार था भूतपूर्व, पहले जो पंचायत राज में अधिकार मिला था वो अधिकार नहीं के बराबर हो गया है। नल जल योजना, इंदिरा आवास में एक नियम आया है, टायर एंड टायर्ड, आपका एक सिस्टम बना दिया गया है कि कुछ लिमिट पैसा आपको दिया जाएगा, इसी काम को करना है। वो काम करने के बावजूद अपना मुखिया पैसा लगाएगा। और दूसरा समस्या क्या है, ब्लॉक में आपको पैसा देना है, आप काम अच्छा कराए या गलत कमाए उससे मतलब नहीं है। वीडियो को पैसा दीजिए, जितना अधिकारी है ऊपर से नीचे तक सबको पैसा दीजिए। मुखिया लोग पैसा देते हैं इस लोभ में कि ताकि गांव में जनता के प्रति कुछ काम करना जरूरी है, क्योंकि जनता के द्वारा हम लोग जीत के गए हैं, तो काम कराना जरूरी है। उस लालच में उन लोग को पैसा देते हैं और उनकी वजह से काम में भी कटौती मुखिया लोग के द्वारा मजबूरी है होना। यानी कि सरकार मजबूरन जो है मुखिया लोग को चोर भी बना रहा है। वार्ड सदस्य का जो अधिकार था वो सब अधिकार खत्म कर दिया गया, कुछ भी अधिकार नहीं है। खाता केवल खुला दिया गया है, उसमें आज तक अकाउंट में बैलेंस नहीं आया है कि आप एक भी काम कराइए। बहुत सारा समस्या है। ब्याहपुर पंचायत से है, मनेर ब्याहपुर पंचायत से। बात समाप्त नहीं कर पाए थे, पुनः ग्राउंड से आए और दो बात बोले। धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं कि जो संविधान के तहत पंचायत को मिला था अधिकार, उस अधिकार को सेंट्रल सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर इस अधिकार संविधान को कटौती कर रहा है। जो गांधी जी का सपना था, गांधी जी को सपना के लोग चकनाचूर कर रहे हैं। इसी के विरोध में हम लोग बैठे हैं। सरकार को ध्यान आकृष्ट करने के लिए अगर नहीं आकृष्ट करेगा तो 24 के चुनाव है, उसमें हम लोग दोनों सरकार को दिखाएंगे अपनी ताकत। मुखिया और ग्राम पंचायत के जितना आपका वार्ड सदस्य है, कितना ताकत होता है, कितना उसका अधिकार होता है, जब तक हम लोग का अधिकार नहीं मिल जाता है। धन्यवाद भैया। मुखिया और काफी जो शिला है बेटा के क्या समस्या काफी ही संख्या हम लोगों को समस्या है। आप समझ सकते हैं कि धरना पर लोग क्यों बैठता है, कि हम लोगों के अधिकार में कटौती कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोगों को मूर्ख बनाकर ये लोग छोड़ रहे हैं, वार्ड और मुखिया में लड़ा करके छोड़ रहे हैं। जनता से बात सुनवाने के लोग काम कर रहे हैं, जो भी चीजें हैं ये मुख्य रूप से नहीं दे पा रहे हैं। ये पंगु बना दिए हैं पंचायत सरकार को। इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं कि हम स्वतंत्र हो जाएं और स्वतंत्र रूप से जनता की मांगों को हम लोग पूरा करें, अपने उनके अनुसार हम लोग काम करें। हम मने प्रखंड का उपाध्यक्ष हूँ, मुखिया संघ का, और किता 74 मध्य का मुखिया हूँ। प्रखंड अध्यक्ष है और अकेले आइए हम और भी मुखिया जी से बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं जितने भी लोग गणमान्य लोग हैं, ये सारे के सारे जो है मुखिया जी हैं, वार्ड सदस्य। धरना पर हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं, सरकार हम लोग को 2016 में जब जीते हुए थे तो हम लोग 7 नीचे से काम, गली नली जल नल योजना के काम मिल रहा था। अभी जो हम लोग जीते हुए हैं तो कोई हम लोग का काम नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग सरकार से आग्रह करते हैं कि वार्ड सदस्य चुनाव के रद्द किया जाए, क्योंकि हम लोग का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है, काम नहीं है, तो काहे के लिए वार्ड सदस्य चुनाव किया जाए? कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कुछ काम नहीं है, ये नहीं है। हम लोग जनता के पास जाते हैं, जनता से हाथ जोड़कर और उनसे वोट मांगते हैं, और वोट मांगकर फिर हम जाएंगे तो क्या मुझसे बोलेंगे, जो कि हम लोग जनता को कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम लोग सर चाहते हैं किस पंचायत मनेर शेरपुर पश्चिमी से। हम लोग प्रशासनिक दे रहे हैं। नाम मेरा सुरेंद्र राय हुआ। और लगवाने का काम है, फेलुअर है। धरना पर हम लोग बैठे हुए 23 तारीख से। लाइट लगा ही नहीं पाया है। बैठना कब तक? इसलिए वो हम लोग जब तक हम लोग को निर्णय नहीं मिलेगा जब तक हम लोग बैठेंगे।
कि पंचायत सरकार भवन है, पंचायत सरकार भवन दिल्लियों हम लोग बैठे रहेंगे, ऐसे भी बैठल ऐसे भी बैठे रहेंगे, सारे पंचायत ऐसे रहेगा, दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे? 1 करोड़ 35 लाख 30 लाख में बोले थे आवास बनाने के लिए, तो हम लोग को आएगा। तो आप लोगों ने देखा कि मुखिया जी क्यों धरना पे बैठे हुए हैं। ये सारा कुछ जो है मुखिया जी खुद बताए कि हम लोग जो है कि इसीलिए धरना पे बैठे हुए हैं कि हमारी मांगों को लेकर के जो है कि सरकार सुन नहीं रही है। अब मुखिया जी जिस गांव में जिस पंचायत में जाकर के घर घर वोट मांगे हैं, वो लोग अब मुखिया जी से जवाब मांग रहे हैं। मुखिया जी हमारा काम क्या होगा, मुखिया जी हमारा इंदिरा आवास कब आएगा। बात भी जायज है क्योंकि जनता के दरवाजे पे जाकर के आप जब वोट मांगते हैं तो मुखिया तो आपसे जनता भी सवाल मांगेंगे और उस सवाल का जवाब आपको देना होगा। तो फिलहाल के लिए बने रहे बीकेएम खबर के साथ। आप अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे बीकेएम खबर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।